इधर से जूम करना है, थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, इतना और करूँ, ठीक है। नहीं, आंखों पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, पहले ही तो आधी क्लास को 4 रखी है और सबको हो जाएंगी तो, ठीक है, ठीक है ना इतना। चलो, तो पॉइंट नंबर 4 तक कल हमने देखा था, वैसे हम पढ़ क्या रहे थे, सिडबी, ठीक है। तो सिडबी का मेन फोकस जो है वो कौन से सेक्टर पे है, एमएसएमईज पे, ओके। देन हमने ये देखा था कि फीचर्स क्या है सिडबी के, तो भाई वो एमएसएमई के प्रमोशन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसके उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे, मतलब उन्हें सपोर्ट करती है, सो दैट वो डेवलप कर सके, नई नई जो टेक्नोलॉजीज है वो सब कुछ ला सके और खुद को अच्छे से डेवलप कर सके। एडवाइस भी करती है एमएसएमईज को, ओके। एंड कौन कौन सी सर्विसेज देती है वो हमने कल देखी थी, कुल मिला के 6 सर्विसेज थी, ओके। आज हमने देखना है कि अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स। अब देखो, अगर हम इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज को फिनांस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसमें अ बिट क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जितने अच्छे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रहेंगे, जितनी अच्छी हमारे देश की इंडस्ट्रीज रहेगी, उतनी ही हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होने लगेगी, ओके। तो फिर हम कहीं ना कहीं ये जो नेशनल गोल्स होते हैं हमारे कंट्री के, उसको अचीव करने में हम हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ओके। वही पढ़ना है हमें। SIDBI's initiatives helps in poverty alleviation and employment generation through financing MSMEs. It promotes entrepreneurship and fosters competitiveness in MSME sector. It takes initiative in skill development of entrepreneurs. देखो, हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर वाला चैप्टर पढ़ा था शुरू शुरू में, ऐसे क्या कर रहे हो, पढ़ा था ना, स्टार्टअप्स वगैरह पढ़ा था ना, पढ़े थे कि नहीं, तो वही बोल रही हूँ ना, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था, अच्छा, हु आर दी एंटरप्रेन्योर्स, जो नया बिजनेस, सिर्फ जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कौन सी आइडिया बेटा, कुछ इनोवेटिव अगर तुम कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, तो ही हम उसे स्टार्टअप बोलते हैं। नॉर्मल अगर तुम एक कोई दुकान डाल रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारा कोई स्टार्टअप है, नो। तुम अगर कुछ इनोवेटिव आइडिया ला रहे हो और उसके लिए तुम अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर हम उसे स्टार्टअप बोलते हैं। तो ये जो एमएसएमईज है, देखो, हर एक स्टार्टअप हमेशा स्मॉल स्केल से शुरू होगा, हमेशा, ठीक है, क्योंकि उनके पास में उतना फंड नहीं है, हाँ उनके पास है तो क्या, एक आइडिया है, ओके। तो उनको हम फंडिंग करते हैं, ठीक है, और उन लोगों में ही क्या करते हैं, हम कंपटीशन क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी सेक्टर में कोई एक ही बिजनेस रहा ना, तो उसकी क्या रहेगी, मोनोपोली रहेगी, और फिर उस केस में एक्सप्लॉइट कौन होगा, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो गए ना। किसी की अगर मोनोपोली रही तो वो तुमको 100 की चीज अगर 1000 में बेचेगा तो तुम लोगे कि नहीं, लोगे, लेते हैं लोग। डू यू रिमेम्बर बीच में स्वाइन फ्लू आया था बहुत साल पहले, बहुत ज्यादा चला था वो स्वाइन फ्लू, मतलब ये आने के पहले, अभी कोरोना के पहले, ऑलमोस्ट 8 to 10 years बैक। तुम लोग बहुत छोटे होंगे लेकिन सुनने में तो आया होगा स्वाइन फ्लू। तब भी ऐसे मास्क वास्क जो है, ठीक है, वो आए थे न्यू न्यू। ये जो मास्क अभी हम लोग, अभी तो मतलब हमारे लाइफ का पार्ट हो गया है। तो तब एक मास्क 500 400 1000 ऐसे में बिका और लोगों ने लिए, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मोनोपोली थी, उस टाइम पे उस चीज की मोनोपोली थी। तो ऐसे लूटते हैं अगर तुम अकेले हो तो मार्केट में। इसीलिए कंपटीशन का होना बहुत जरूरी होता है, और कंपटीशन तभी आएगा मार्केट में जब बहुत सारे नए नए बिजनेस शुरू होंगे। तो ये जो नए नए बिजनेस शुरू करने वाले लोग हैं, इनको पैसा लगता है, पैसा कौन देगा, सिडबीज, ओके। तो ये जो एमएसएमईज है जनरली, इनमें कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करती है, कौन, सिडबी। रुको एक मिनट, अंडरलाइन करवा देती हूँ, पेंसिल लेके बैठते हो कि नहीं। इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉस्टर्स कॉम्पिटिटिवनेस इन एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक तो है, चलो ठीक है।
देन इट टेक इनिशिएटिव्स इन स्किल डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जैसे ही नए एंटरप्रेन्योर्स को फंड मिलेगा वो अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। ऑब्वियसली मतलब उनको हिम्मत होगी ना कि नहीं हमें फंड मिल रहा है, हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं। ओके, it promotes entrepreneurship among women and economically weaker section of the society. It provides finance to industries in semi-urban areas to create more employment opportunities, which reduces migration of population to urban areas. ठीक है, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की खोज में रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है। ठीक है, सो उसका जो आउटपुट है वो क्या होता है कि जो सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है। ठीक है, मुंबई इतनी ज़्यादा क्राउडेड क्यों है? क्यों है? क्योंकि सब वो वहाँ के जो थे ना सब वो छोटे छोटे जो क्या कहते हैं उसे डोंबिवली और क्या होता है वहाँ पे सब बहुत सारे छोटे छोटे है ना सेक्टर्स। बताओ उनके आसपास के नाम बताओ मुंबई के। हाँ, और दादर और थाने, थाने और तो ये सारे छोटे छोटे गांव थे। अब तो इतनी ज्यादा क्राउडेड हो गई मुंबई कि पूरा सब कुछ मर्ज हो गया। सेम ये केस अभी किसके साथ हो रहा है? पुणे और नागपुर के साथ। नागपुर भी बहुत हो गया है। ठीक है, कामठी वगैरह जो है ना, कामठी हो गया, देन फिर उसके बाद में जामठा हो गया, ये सब कुछ बहुत दूर दूर थे पहले। ओके, अब सब कुछ एक हो गया है, सब कुछ। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए अगर हम ये जो रूरल जो होती है एरियाज या फिर सेमी अर्बन मतलब जैसे हमारा यवतमाल है, हम लोग ना ही रूरल एरियाज में आते हैं और ना ही हम लोग अर्बन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग हाईली डेवलप्ड नहीं है यवतमाल, तो हम लोग कौन सी है? सेमी अर्बन एरिया है। तो वहाँ के जो लोग हैं जनरली, वो जो एरिया है वहाँ के जो लोग हैं उनको फंड प्रोवाइड करो सो दैट वो अपने ही गांव में खुद का कोई ना कोई बिजनेस शुरू करे, सो दैट वो अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे सिटी में ना जाके बसे और वहां पे भीड़ भाड़ ना करे ज्यादा। ओके, तो इसीलिए हम नेशनल गोल अचीव करने में भी गवर्नमेंट की या हमारे नेशन की हेल्प करते हैं। हम कौन? सिडबी। नींद आ रही क्या तुम लोगों को? हाँ, ओसीएम बोरिंग ही है बेटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओसीएम इज वेरी लेंदी। ओसीएम बहुत लेंदी है और ओसीएम बहुत बोरिंग भी है। ठीक है, तुम कुछ भी कोशिश कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है उसको। एसपी एसपी से कंपेयर मत करो ओसीएम को। एसपी इज वेरी अलग ही चीज है वो। ठीक है, चलो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं फाइनेंस के? जल्दी खत्म करो मैम। SIDBI offers the following facilities to its customers: direct finance, indirect finance, and microfinance. Direct. SIDBI offers direct financing to the MSMEs through financing working capital, term loan, foreign currency loan, equity support, energy saving schemes and etc. तो अगर वो तुमको डायरेक्टली फिनांस कर रहा है, देखो हमने क्या देखा कि इसके पहले पढ़ा था कि जो सिडबी है वो बैंक्स को रीफाइनेंस भी करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें अगर वो डायरेक्टली फिनांस कर रही है तो वो किस वे में करेगी? टर्म लोन्स। ओके, कहाँ गया वो? टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, फॉरेन करेंसी लोन, इक्विटी सपोर्ट एंड ये सारी उसकी स्कीम्स है। ओके, इनडायरेक्ट, सिडबी ऑफर्स इनडायरेक्ट असिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू बैंक्स, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हें एसएफआईज बोलते हैं। नहीं नहीं, ये वाली एसएफआईज नहीं, ओके सॉरी, एक्सेट्रा, विद एन एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, and microfinance. SIDBI offers microfinance to small businessmen and entrepreneurs for establishing their businesses. अभी आजकल बहुत सारे बैंक्स भी ऐसे खुल गई है जो जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो फाइनेंसिंग। ये यहाँ पर अपने ये जो है ना मेन मार्केट जहाँ पे आकाश मॉल वगैरह है, वहाँ पर देखो एक नया बैंक खुला है, आई गेस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ब्लू ब्लू कलर का बोर्ड है उसका। वो जो है ना वहाँ पे एक ऐसी कॉम्प्लेक्स है, किसी ने नहीं देखा क्या? कहाँ रहते हो तुम लोग? यवतमाल के हो कि नहीं हो? हाँ, घर में रहते हो ठीक है, बट कहीं तो कभी तो जाते होगे ना मार्केट। तो देखो, अच्छा जान दो फिर, ये यहाँ पे स्टेट बैंक चौक पर है एक चोला बैंक। चोला बैंक, चोला बैंक। अरे स्टेट बैंक चौक पे ही तो है। तुम लोग कौन सी एरिया में रहते हो? एमआईडीसी में? एमआईडीसी में रहते क्या तुम लोग? हाँ, आर्नी रोड।
जाने दो, फिर कोई फायदा ही नहीं है एग्जाम्पल्स देके। तो ऐसे छोटे छोटे बैंक्स है जिनका मेन मोटो आजकल क्या है, माइक्रो फाइनेंस करते हैं वो। ओके, डिजिटल इनिशिएटिव्स, डिजिटल इंडिया, ओके, सिडबी स्टार्टअप मित्र, it is digital initiative by SIDBI launched on March 17, 2016. It brings together all the stakeholders, startup entrepreneurs, incubators, investors, industry bodies, mentors and advisors and banks at one platform. It helps in financing and development of new entrepreneurs. It also works as knowledge partner for state and central government. अब देखो ये बहुत सारे ऐसे initiatives है। एक्चुअली ये क्या है, मतलब देखो, डू यू नो, आजकल फंड को ना पूल करके भी मतलब रेस किया जाता है, और ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है। उसे क्या कहते हैं एग्जैक्टली, पूलिंग ऑफ फंड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो लिखे है ना यहाँ पे इंक्यूबेटर्स एंड ऑल, ये लोग क्या करते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ स्टार्टअप, ठीक है, तुमको पैसा चाहिए, बट तुम इक्विटी के थ्रू पैसा रेज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास इक्विटी इशू करने के लिए भी पैसा नहीं है, बट पैसा तो तुमको चाहिए। तो तुम्हारे पास में ऑप्शंस होते हैं कि ये जो एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, या फिर जो तुमको फंड पूल करके देते हैं, ठीक है, पूलिंग ऑफ फंड्स, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है, मुझे क्वेश्चन भी आया था अभी पेपर में, यही क्वेश्चन था मुझे भी पेपर में। ओके, सो एग्जैक्टली मुझे उसका वर्ड याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है मैं बताऊंगी। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब गो टू देम और उनको बोलो कि हमको मतलब कि कैपिटल रेज करने में हमारी हेल्प करो। वो तुम्हारी हेल्प करते हैं, किस तरह से हेल्प करेंगे वो, ये जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनसे पैसा लेके तुमको कलेक्ट करके देंगे, सिंडिकेशन के जैसे। जैसे सिंडिकेट लोन्स होते हैं, सिंडिकेट लोन्स क्या होते हैं पता है, तो पूछो ना। लुक, इफ यू आर अ वेरी ह्यूज कॉर्पोरेट, ठीक है, अगर तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो तुमको करोड़ों का लोन चाहिए होता है, 100 करोड़, 200 करोड़। अब ये लोन कोई एक बैंक के देने की हैसियत का नहीं है, ठीक है, तो फिर इन दैट केस तीन चार बैंक मिलके तुमको लोन देती है, तो इस टाइप के लोन को सिंडिकेट लोन्स बोलते हैं, जहां पर तीन चार पांच छह बैंक मिलकर किसी एक ही बंदे को लोन दे रही है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो पूलिंग वाली जो प्रोसेस होती है, या फिर ये जो कंसेप्ट है, ये भी वैसे ही है। ये सारा काम आजकल ऑनलाइन होता है। ओके, मतलब फिर ये लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे ये होते हैं ना म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि सबसे पैसे कलेक्ट करके फिर वो लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, सेम वैसा ही पूलिंग ऑफ फंड्स भी होता है। तो इनका पूरा का पूरा एक ऑनलाइन भी ग्रुप होता है। ऑनलाइन इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं वो जनरली टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, ठीक है, और ये लोग हर काम ऑनलाइन ही करते हैं, डिजिटल। और आजकल अगर तुम मतलब अप टू डेट नहीं हो, दैट मीन्स तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किए, इसलिए उसको नाम भी क्या दिया है, देखो, मित्रा। मित्रा क्यों, दोस्त, तो क्यों ऐसा दोस्त क्यों, क्योंकि हम तुमको पैसे रेस करने में मदद कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा काम तुम्हारा करके दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सारे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, इंक्यूबेटर्स है, इन्वेस्टर्स भी है। इन्वेस्टर्स तो रहेंगे ही ना, ठीक है, क्योंकि पैसा कौन देता है भाई, इन्वेस्टर्स ही तो देंगे। इंडस्ट्री की बॉडीज है, मेंटर्स है, एडवाइजर्स है, बैंक्स है। ओके, ये लोग तुमको फाइनेंस भी करते हैं, किधर गया वो, और तुमको नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्या है ये, it helps in financing and development, and it also works as knowledge partner for the central and state government. गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है इससे, कितनी नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, कितने नए स्टार्टअप्स बने। मैंने तुम लोगों को रिलायंस फ्रेश का एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो आइडिया खरीदी गई है, एक्चुअल में वो आइडिया रिलायंस वालों की नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, जैसे हमारा जो फ्लिपकार्ट है वो भी पूरी तरीके से बिक चुका है, वॉलमार्ट को उनका आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने परचेस ही कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इंडिया में, ठीक है। उद्यमी मित्र, उद्यमी मतलब, अरे हिंदी वाला वर्ड है ना, उद्योग मतलब घर, सिर्फ उसी को उद्योग बोलते क्या, सिर्फ उसी को उद्योग बोलते क्या, क्या
इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, हाँ वो ठीक है ना, उद्योगपति मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उद्योग मतलब क्या होता? तो उद्योग मतलब बिजनेस होता है। अरे तो अरे तो जो लोग सिर्फ घर से करते उनको ही उद्योगपति बोलोगे क्या तुम? हाँ, लोग तो अंबानीस को बोलते हैं, तो वो क्या घर से कर रहा क्या काम अपना पूरा छोटा सा? पगले बच्चे मिले हैं मेरे को। पढ़ो। SIDBI has launched the Udyami Mitra portal to improve accessibility of credit and hand-holding services to MSMEs. They can select and apply for preferred banks through this portal. Suno, they can select and apply for preferred banks through this portal. Under the portal, entrepreneurs can apply for loan without physically visiting any bank branches and can select suitable bank branch, track their application status and avail multiple loan benefits. It also has facility for uploading all necessary documents. Through the portal, the MSMEs can also check hand होल्डिंग सपोर्ट फॉर गेटिंग फिनांस, मतलब तुम ऑनलाइन घर बैठे तुम लोन भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उद्यमी मित्र, हम तुमको उद्योग करने में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो हम तुमको उद्योग करने में सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे उद्यमी मित्र है। ठीक है, कितना अजीब लगता है हिंदी में बोलना। दैट्स इट। तो ये चीज को अंडरलाइन कर लो, किधर गया वो? अरे ये है ना, एंटरप्रेन्योर्स कैन अप्लाई फॉर लोन विदाउट फिजिकली विजिटिंग एनी बैंक, ठीक है, ब्रांचेस एंड सिलेक्ट सुटेबल बैंक ब्रांच, ट्रैक देयर एप्लीकेशन स्टेटस एंड अवेल मल्टीपल लोन बेनिफिट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोडल या इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, SIDBI has been assigned the role of nodal agency by the Government of India. It helps in implementing various subsidy schemes for MSMEs. Their schemes help in upgradation, modernization and expansion of business. बहुत सारी schemes है आजकल तो, बहुत, मतलब हमें नाम भी नहीं पता, इतनी सारी schemes है, उन्हें इतनी सारी भर भर के subsidies मिलती है। ठीक है, मतलब अगर तुम छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये जो होते हैं ना लघु उद्योग वाले, ये इतने आजकल क्यों, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे उछलते क्यों है इतना? क्योंकि उन्हें पैसा बहुत मिलता है गवर्नमेंट से भर के, बिल्कुल हर चीज उनकी जेब हमेशा भरी रहेगी। उनको सब्सिडीज मिलती है, उनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, उनको लोन इजीली मिल जाता है, उनको जब चाहिए तब पैसे मिल जाते हैं, उनको जो भी लगती है ना मशीनरीज, वो उनको बहुत ज्यादा रीजनेबल रेट में जो गवर्नमेंट है वो अवेल करवा के देती है। ओके, तो ये सारे उनकी एजेंसीज है जो इम्प्लीमेंट करती है उनका काम। ठीक है, दैट्स इट। विजिट नियर बाय एमएसएमई एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं जाना है बोलना हमको। ठीक है, नाबार्ड, नाबार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या कल? अरे इतना सही तो पढ़े अभी। ठीक है, रुको, भागो मत, कुछ और ट्राई करेंगे अपन। नहीं, अरे ऐसे कल कल करोगे तो 12th कब शुरू करेंगे अपन? पहले ही बहुत पीछे है हम लोग। हाँ लुक, इकोनॉमिक्स, ओसीएम और एसपी, ये तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट्स है ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एसपी और ओसीएम के कुछ पार्ट सेम है, लेकिन इकोनॉमिक्स और ओसीएम तो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा तुमको, ऑलमोस्ट मिलेगा। नहीं मिल रहा है? मिला ना, वही बोल रही हूँ, मिलेगा। क्या? कितने बचे? 3 ही नहीं होते बेटा, ओसीएम के 3 चैप्टर, मतलब बाप रे। एक मानसी बहुत बदमाश है। अच्छा चलो एक काम करते हैं फिर, वर्ल्ड बैंक शुरू करना क्या? कुछ नहीं भूलते भूलते, मैं नहीं भूलने दूंगी। अच्छा, को किसको नहीं समझता? दीपेश को, दीपेश ने बोला ना बारीक में। कितने बिल्कुल ऐसे, एक तो मास्क का तो ऐसा फायदा मिला है, गॉड सीरियसली, मतलब ऐसे मुंह के मुंह में बोल लेना और ऐसे छुप जाना बिल्कुल।
एक तो मैम भी नीचे बैठ जाती, वो पीछे वाले देखो, मुझे वो प्रियांशु का और सार्थक का फेस भी नहीं दिख रहा, दीप भी नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ, दिख गया दिख गया, ठीक है। कितना फायदा उठाते, पहले ही एक तो इतनी सी हूं मैं, ऊपर से भी और सर ने बैठा दिए मेरे को यहाँ पे, सो दैट पीछे वाले मस्ती मारे। क्या, वर्ल्ड बैंक शुरू करते हैं। तो क्या हुआ? तो बेटा, सीए करने किसने बोला था तुमको? कुछ नहीं होता, लुक, द मोमेंट यू डिसाइडेड कि हमें सीए करना है, उस दिन तुमने अपनी लाइफ अपने हाथों से स्पॉइल की। हाँ ठीक है, चलो वर्ल्ड बैंक शुरू करते फिर। नाबार्ड शुरू करो, चलो ठीक है। आए ना लाइन पे। क्या? अरे देखो कितना अच्छा पोस्टर है यहाँ पे। रुको, शांति रखो, चलो शुरू करते। अभी तक तो हो जाता था। रुको एक मिनट, सेटिंग भी चेंज हो गई मेरी। हाँ बराबर है। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ये तो हमको पता ही नहीं है। ओके, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज act as main source of livelihood for most of the rural population of India. What is allied activities? कौन कौन सी? से फॉर एग्जाम्पल। और 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 फूड ग्रेन्स को पैक करना, फूड ग्रेन्स को प्रोसेस करना, ठीक है। हाँ, वाह, ट्रांसपोर्टिंग भी, स्टोरेज, ठीक है। तो वो सारी अलाइड एक्टिविटीज है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर अबाउट द नीड ऑफ बूस्टिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल इकोनॉमी. द आरबीआई constituted a committee to review the arrangements for constitutional credit for agriculture and rural development, क्रैफी कार्ड, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवरमन, टू टेक रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। इस चीज को अंडरलाइन करके रखो भाई। किधर है ये? यहां से शुरू हो रहा है ये। कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल। रुको रुको, हाँ बराबर है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शिवरमन। ये चीज एमसीक्यू में पूछते हैं वो लोग, ठीक है, इसलिए याद रखना। The recommendation of the committee was accepted and National Bank for Agriculture and Rural Development came into existence on July 12, 1982 under the Special Act of the Parliament, that is a National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981, NABARD Act 1981, ठीक है। ऐसा ही सेम एक्ट और कोई हमने इतने में देखा? सिडबी का एक्ट देखा, ठीक है। और कोई जो स्पेशल उसी के लिए बना है? रहने दो, ठीक है। तो ये जो बैंक है, इसका मेन फोकस कौन से वाले सेक्टर पे है? एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज पे, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर वाले बंदे हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको इजीली लोन अवेलेबल करवा के देना, ये मेन काम किसका है? नाबार्ड का। एक्चुअली नाबार्ड जो है वो उन बैंक्स को, मतलब उन बैंक्स को वो देखती है या फिर कंट्रोल करती है जो एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब नाबार्ड इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। रुचि, वाई आर यू लाफिंग? I feel like you are laughing. Okay. Chalo. The NABARD has been recognized as an apex institution for agricultural finance. The NABARD was established with the objective of providing and regulating credit and other facilities for the promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage and village industry, handicrafts and other rural crafts and allied economic activities. मतलब हर वो एक्टिविटी जो कोई रूरल एरिया का बंदा कर रहा है, कौन सी? देखो, फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and allied economic activities. ये गांव खेड़े के लोग क्या सारे काम करते हैं? फिशिंग करेंगे वो, ठीक है, फिर उसके बाद में खेती करेंगे, फिर उसके बाद में हाथों का जो जो भी काम होता है ना, हैंडलूम वगैरह. इफ यू गो टू राजस्थान एंड गुजरात साइड, वो साइड में क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा चलता है. इफ़ यू गो टू कोलकाता, उधर भी हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है. इफ़ यू गो टू केरला, वहाँ पे स्पाइसेस की खेती बहुत ज़्यादा होती है. आसाम जाओगे, वहाँ टी की खेती होती है. तो हमारे यहाँ पे खेती ही खेती मिलेगी तुमको हर जगह पर, ठीक है. तो और ऑलमोस्ट एरिया अभी तक क्या है, रूरल एरिया है. तो उन लोगों को फिनांस करने का काम किसको सौंपा गया है? नाबार्ड को, ठीक है. और सिर्फ खेती नहीं होती, और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है. ये हॉर्टिकल्चर वगैरह होता है, सेरिकल्चर होता है. व्हाट इज सेरिकल्चर? सिल्क बनाना. कैसे बनता है सिल्क? सिल्क वर्म से, ठीक है. उनको पहले अच्छा खिलाते पिलाते मोटा करते, फिर उनका बलि देते हैं उनको, फिर उनके उससे सिल्क बनाते हैं, ठीक है. तो इन सारे लोगों को पैसा पानी कौन प्रोवाइड करता है? नाबार्ड प्रोवाइड करता है. देखो सिडबी का फोकस किसके लिए है? इंडस्ट्रीज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है? मतलब कोई तो, मतलब हम कोई चीज बना रहे हैं, रॉ से उसको फिनिश्ड गुड बना रहे, ठीक है. और एग्रीकल्चर मतलब क्या? वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है. ओके, तो दिस इज द मेन डिफरेंस. तो अगर हम इंडस्ट्री को, अगर हमें फिनांस करना है तो यू हैव सिडबी, और अगर हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो वी हैव नाबार्ड. अच्छा, दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये बताओ. है, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर हमारा अच्छा नहीं होगा, इंडस्ट्रीज चलेगी नहीं. क्योंकि रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर से आते हैं. वहीं से हम फिनिश गुड बनाते हैं. पोटैटो की अगर खेती नहीं हुई तो भाई लेज वाली कंपनी तो डूब जाएगी, ठीक है. और ऐसे वो जो क्या कहते हैं उसे, ये जो डाइज वगैरह बनती है ना, डाई डाई कलर्स, वो सब कुछ फूलों से बनाते हैं. और आई डोंट नो किस किस फूलों से ज्यादातर बनते हैं. तो फूलों की खेती करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब तक हमारा एग्रीकल्चर जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब तक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है. फीचर्स, बाप रे, मुझे इतना रिस्पेक्ट. ओहो, ये टॉन्ट था, सार्काज्म था क्या इसमें?